यूनिट 6 है आपका प्लांट फाइबर यूज्ड एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग। ऐसे कौन कौन से प्लांट फाइबर हैं जिन्हें हम सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, ये जो आने वाले साल में पूछे जा सकते हैं या इस बार के पेपर में आ सकते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन कॉटन, कॉटन क्या होता है, प्लस से सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर। कॉटन, सिल्क, वूल, रीजनरेटेड फाइबर क्या होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है चारों में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कॉटन। तो बाबू कॉटन एक तरीके से प्लांट है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है ना, जिसको हम क्या बोल देंगे, ये प्लांट कौन सा है, कॉटन प्लांट है। क्या प्लांट है, कॉटन प्लांट है। तो कॉटन एक तरीके से प्लांट होता है, नेचुरली हमारे प्रकृति में पाया जाता है ये प्लांट, जिसके बीच में जैसे मान लीजिए ये कॉटन का सीड है, इसके सीड के ऊपर एक फाइबर पाई जाती है, जहां पर कॉटन पाया जाता है इस प्लांट में। कॉटन प्लांट के ऊपर, सीड के ऊपर एक फाइबर होते हैं जो कि क्या होता है, कॉटन होता है। ठीक है, तो कहता है कॉटन प्लांट इज ए नेचुरल नेचर। अब याद करिए, आप कॉटन से ब्लड को पूछते हो, कॉटन का कपड़ा आता है, कॉटन की हैंकी आती है, तो अलग अलग तरीके से ये यूज होता है। तो कॉटन इज ए नेचुरल प्लांट फाइबर, एक नेचर प्राकृतिक से पौधों से मिलने वाला फाइबर होता है जो कि कॉटन प्लांट से हमें मिलता है। फाइबर जो होता है वो सीड के ऊपर ग्रो करता है। हमने बोला ना कि कॉटन प्लांट के ऊपर सीड होता है, सीड के ऊपर हमारे क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर कहाँ होता है, सीड के ऊपर होता है, अंदर क्या होता है, सीड होता है। ठीक, तो ग्रो अराउंड अ सीड, सीड के चारों तरफ पे हमारे फाइबर्स होते हैं। वो जो फाइबर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो जो कॉटन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और फुल्फी होता है, मतलब रुई की तरह होता है। कॉटन रुई से तो रुई को ही तो बोलते हैं, तो वो बहुत मुलायम होता है रुई, प्लस रुई की तरह होता है, जैसा होता है। ठीक, अब अगला कहता है कि जो कॉटन होता है ये मेड इनटू यार्न एंड अ क्लॉथ, ये धागा, यार्न मतलब धागा बनाने में और कपड़ा बनाने में, मतलब कॉटन का कपड़ा या फिर तागा बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, कॉटन क्या होता है, तो कॉटन एक कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट के ऊपर एक सीड होता है, उसके सीड के ऊपर एक फाइबर्स होते हैं, उस फाइबर से हमको मिलता है कॉटन। वो बहुत सॉफ्ट होता है, रुई जैसा होता है। वो जो होता है कॉटन प्लांट से मिलता है, वो नेचुरली मिलता है, नेचुरली एक प्लांट से मिलता है। अब देखेंगे तो धागा नुमा होता है, प्लस कपड़ा बनाने के हेल्प आता है। ये हमारे एब्जॉर्ब करता पसीने को। कॉटन का कपड़ा अगर आप देखे होंगे तो वो पसीने को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए गर्मी में हम कॉटन पहनते हैं। तो ये ऑब्जॉर्व करता है पसीने को और अलाउ एयर, और हवा बहुत आसानी से इसके अंदर जा पाता है। इसीलिए तो गर्मियों में क्या कहते हैं, कॉटन कपड़ा बहुत अच्छा होता है। आप कॉटन का कपड़ा पहनोगे, हवा आसानी से आसपास आ जा सकेगा, आपको पसीना नहीं होगा, आपको गर्मी कम लगेगी। फिर कहता है इट्स कंफर्टेबल इन समर, ये गर्मियों में सबसे कंफर्टेबल रहता है गर्मियों के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला आता है सिल्क। सिल्क मतलब रेशम की जो साड़ी आती है, रेशम का कपड़ा, कहते नहीं ये रेशम की साड़ी। ठीक, तो सिल्क इज अ नेचुरली एनिमल फाइबर। सिल्क एक तरीके से क्या होता है, प्राकृतिक एनिमल फाइबर्स होता है, एनिमल से मिलता है। एक जान लो, सिल्क रेशम जो होता है, कहते ना ये रेशम की साड़ी गुलाबी गुलाबी, याद है ना आपको, तो वही वाला रेशम है। तो जो रेशम का कपड़ा होता है वो रेशम का एक कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े, जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म कोकून। ठीक, तो इस कीड़े के ऊपर एक फाइबर के तरीके से बनता है, वही होता है सिल्क। ठीक, तो आप अगर देखेंगे तो रेशम का जो होता है, रेशम का कीड़ा, उसके ऊपर एक फाइबर की तरह, एनिमल के ऊपर एक फाइबर की तरह बनने लगता है, रेशा की तरह। ये देखिए, ये एक रेशम का कीड़ा है, इसके ऊपर एक फाइबर नुमा ये बन रहा है। जो ये फाइबर नुमा आप देख रहे हैं बना है व्हाइट व्हाइट, यही है रेशम, और इसी से बनता है रेशम का कपड़ा या बोलो सिल्क। तो सिल्क एक नेचुरली एनिमल फाइबर होता है जो सिल्क वॉर्म कोकून से मिलता है, रेशम के कीड़े से। क्या लिखा है, रेशम के कीड़े से मिलता है। सिल्क वॉर्म जो होता है वो लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा धागा नुमा होता है। देखो लंबा धागा नुमा है ना,
फिर बोलता है ये जो थ्रेड होता है ये सिल्क के कपड़े बनाने में हेल्पफुल होता है। रेशम का कपड़ा बनाने में ये धागा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत स्मूथ होता है और बहुत शाइन करता, चमकता है और इट्स वेरी स्ट्रांग, ये बहुत मजबूत भी होता है। तो ये हो गया सिल्क। अगला क्वेश्चन है वूल क्या होता है। अब ऊन, अब आपको पता ऊन का स्वेटर देखते हो, अब ऊन मिलता कहाँ से। तो बाबू एक जानवर होते हैं अलग अलग, उनकी हाँ बाल होते हैं, जो जानवर का बाल होता है बोलते खाल, तो बाल जो होते हैं उसको निकालते हैं, उससे हम ऊन बना लेते हैं। अब कौन कौन से जानवर होते हैं, तो ऊन जो होता है एनिमल जैसे कि भेड़, बकरी, ऊंट, इनके बालों से, हेयर से हमको मिलता है या इनके फाइबर से हमको मिलता है। तो ऊल एक नेचुरल एनिमल फाइबर होता है जो कि हमको जानवर के बालों से मिल जाता है। कौन कौन से जानवर, चाहे वो सिर्फ मतलब कि भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो ऊंट हो, इनसे मिलता है। उस बाल को हम काट लेते हैं बाय शेयरिंग, उन बालों को हम काट लेते हैं और अलग कर लेते हैं। काट के हम उनको साफ कर लेते हैं और उनका तागा बना लेते हैं, यान मतलब तागा, तो उनका धागा बना लेते हैं। वही धागा हम लपेट के रख लेते हैं, ऊन को हवा को फंसा लेता है, ठीक, तो उसको ट्रैप कर लेता है एयर, उसमें एयर ट्रैप कर लेता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से हम गर्म ठंडी के कपड़े बनाते हैं। तो ऊन की स्वेटर देखिए है ना, जितने भी स्वेटर होते हैं वो ऊनी कपड़े के बनते हैं। तो वो ऊन वही होता है एनिमल मतलब कि जानवर, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी है या ऊंट है, इन जानवरों के फाइबर मतलब कि बाल से मिलता है हमको ऊन। अगर आप देखेंगे तो हम उनके बालों को काट के साफ करके उसका धागा बनाकर लपेट के रख लेते हैं। तो जो तागा आप देखते हो, तागा मिलता है इकट्ठा रील नुमा, उससे हम बीन बीन के स्वेटर बनाते हैं जो कि वार्म ठंडी के लिए, गर्म कपड़े के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब अगला था रीजनरेटेड फाइबर। अब अगर रीजनरेटेड फाइबर देखेंगे, री मतलब पुनः, दोबारा, जनरेट करना फाइबर को, दोबारा फाइबर को बनाना, तो पुनर्जनरित रेशम रेशे जो होते हैं वो होते हैं मतलब कि ऑलरेडी मार्केट में, जैसे मान लीजिए नेचुरली कोई फाइबर है, ठीक है, उसमें हम कुछ करके नया फाइबर बनाते हैं जिसको बोलते हैं रीजनरेटेड मैनमेड फाइबर, ठीक है। तो ये जो होता है नेचुरल मटेरियल से बनता है। ये मटेरियल जो होता है वो सेलुलोज, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी सेलुलोज होता है जो कि लकड़ी के गूदे से सेलुलोज बनता है, मतलब कि मार्केट ऑलरेडी कुछ नेचुरली हो, मान लो कोई नेचुरल है उसमें हम कुछ यूज करके सिंथेटिकली नया चीज बनाते हैं। तो रीजनरेट हुआ ना नेचुरली। मान लो जैसे हम एग्जांपल दें, ये वुड पल्प देख रहे हो, लकड़ी के गूदे, ये हमारे पास नेचुरली होता है, हम इसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं, कुछ ऐसा चेंज करके सिंथेटिक करके बनाकर हम इसको बना देते हैं क्या, सेलुलोज। सेलुलोज एक तरीके से रीजनरेटेड होता है। रीजनरेटेड क्यों होता है, ऑलरेडी जनरेट क्या होता है, नेचुरल वुड पल्प, वुड ऑलरेडी जनरेट रहता है, वुड पल्प, ठीक है। अब वुड पल्प ऑलरेडी जनरेट होता है, इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं जिससे सेलुलोज बन जाता है। तो रीजनरेट, दोबारा जनरेट करते हैं फाइबर को, जो वो होता है रीजनरेटेड फाइबर, जैसे कि सेलुलोज वुड पल्प से बनता है। तो कहते हैं नेचुरल मटेरियल में कुछ केमिकल प्रोपोजल, कुछ रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस करके उसमें हम चेंजिंग कर देते हैं जिससे नया चीज जो बनता है वो रीजनरेटेड फाइबर होता है। दे कन्वर्टेड इनटू फाइबर, कहते हैं कि किसी भी नेचुरल चीजों में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फाइबर के नुमा में, जैसे कि रायोन के एग्जाम्पल, रायोन जो होता है वो एक एग्जाम्पल होता है। इसी तरीके से फाइबर लुक लाइक अ सिल्क, जो फाइबर होते हैं रेशम जैसे दिखता है, ठीक है। इसी तरीके से बोलता है दे आर चीपर देन सिल्क, लेकिन सिल्क से बहुत सस्ता भी होता है। तो वही होता है कि रायन जो होता है एक तरीके से दिखता तो है, ये ऐसा रायन एक फाइबर होता है जो सिल्क जैसा दिखता है लेकिन सिल्क से भी सस्ता होता है, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखकर अपने आप समझ जाओगे, जैसे वुल एक नेचुरल चीज है, उसको हम कन्वर्ट करके सेलुलोज बना देते हैं, रायन फाइबर बना देते हैं। तो ये तरीके से क्या हो गया, रीजनरेट, दोबारा जनरेट हुआ। इसी तरीके से सिल्क प्रोटीन होता है, इससे हम सिल्क लाइक फाइबर बना देते हैं, धागा बना देते हैं सिल्क प्रोटीन से, कुछ कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो हमारे पास बम्बू का पेड़ होता है, वो बम्बू की लकड़ी होती है, उससे हम सॉफ्ट बम्बू फाइबर बना देते हैं, देखो ये बन गया। इसी तरीके से सोया प्रोटीन से आप इको फ्रेंडली फाइबर बना देते हो। इसी तरीके से कॉर्न, भुट्टा से आप इस रेशम को बना देते हो, कॉर्न फाइबर बना देते हो, तो जो भुट्टा का बाल होता है उससे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई फाइबर बना देते हैं जिसको बोलते हैं दोबारा जनरेट करना फाइबर को, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल सोर्स, नेचर से जो मिलता है चीजें उससे,
ठीक। तो यहाँ पर आप चाहे देखेंगे लकड़ी हो, चाहे ये सिल्क प्रोटीन हो, चाहे बम्बू हो, चाहे सोया प्रोटीन हो, चाहे कॉर्न हेयर हो, सब कुछ नेचुरल है। इसको रीजनरेट करके हम अलग अलग फाइबर बना देते हैं। अब अगला आता है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉटन। अगला क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या अगली बार पूछने के चांसेस वो हैं, यूज ऑफ कॉटन, सिल्क, वूल, रीजनरेटेड फाइबर एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के रूप में हम कॉटन, सिल्क, वूल, रीजनरेटेड फाइबर को यूज करते हैं। तो इसका यूज क्या है, तो इनके यूजेस को देखते हैं। पहली बात तो कॉटन, और वो कॉटन क्या है, एक तरीके से हमारे जो हम ब्लड में पोंछने के लिए यूज करते हैं। तो कॉटन एक ऐसा चीज होता है, रुई क्या है, जब हम एब्जॉर्ब करता है ब्लड, जो हमारे खून को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी लिक्विड रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पस रहता है या खून रहता है या पानी बहता रहता है किसी भी ऑर्गन से, तो खून या तरल पदार्थ को सोखने के लिए हम कॉटन का यूज करते हैं। प्लस क्लीन करते वॉन्ड को, घाव को साफ करने के लिए भी हम कॉटन का यूज करते हैं। बैंडेज के रूप में या पट्टी के रूप में हम यूज करते हैं, बैंडेज एंड पैडिंग। पट्टी या बैंडेज के रूप में हम जो यूज करते हैं वो भी कॉटन ही होता है। देखो पट्टी जो हम बांधते हैं वो भी तो कॉटन है। फिर ये हमारे घाव को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि घाव को सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए ये कॉटन होता है। ठीक है। अगला होता है यूजेस ऑफ सिल्क। रेशम का क्या यूज है, तो देखो ये है रेशम। अब रेशम से देखो ये जितने भी चीजें, चाहे ये नायलॉन का फिलामेंट बना है टाका लगाने के लिए, जो स्ट्रेचिंग के लिए, या सिल्क का हो, या फिर क्रोमिक कैटगट का हो, या फिर पॉलीप्रोपाइलिन का हो, ये सब ऐसे ताके होते हैं जिससे टाका लगता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे टाके लगाने वाले होते हैं जो परमानेंटली लगा रहता है, अपने आप वो खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको टाका काटना पड़ता है। तो ये क्या होता है, सिल्क से क्या बनता है, टाका। तो यूज है सचर। सचर मतलब टाके बनाने के लिए यूज होता है। जो टाका लगता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, टाका लगाते हैं, उसको बनाने के लिए सिल्क का यूज होता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को बांध देता है। टाई मतलब बांधता है, तो ये ब्लड वेसल्स को बांधने में हेल्प करता है। प्लस ये स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है, स्मूथ बहुत होता है, आराम से चला जाता है, किसी भी जगह पे आप इंजेक्ट वो डाल के निकाल देते हो। फिर इजी टू हैंडल, आसानी से आप लेकर चल सकते हो सिल्क को। ठीक है, ये हो गया। अब अगला आता है यूजेस ऑफ ऊल। ऊल का क्या यूज है, ऊल मतलब ऊन का क्या यूज है, तो ऊन जो होता है वो सोर्स होता है लैनोलिन का। लैनोलिन क्या होता है, ऊल फैट होता है। ऊन का क्या यूज है, तो ऊन एक तरीके से लैनोलिन का जो सोर्स होता है, मतलब कि कहाँ से मिलता है ऊन, लैनोलिन से मिलता है। लैनोलिन क्या होता है, एक तरीके से ऊल फैट है, ऊल का वसा है। अब लैनोलिन जो होता है उससे हमको क्या मिलता है, ऊन मिलता है। ठीक। अब लैनोलिन का सोर्स देखेंगे तो ये जो यूज होता है बाबू, ये ऑइंटमेंट के रूप में यूज होता है, क्रीम के रूप में यूज होता है। ऑइंटमेंट के रूप में यूज होता है, मतलब कि मलहम के रूप में यूज होता है, और क्रीम के रूप में यूज होता है। ठीक है। अब ये जो होता है यूज क्यों करते हैं हम, ऑइंटमेंट या क्रीम के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा मॉइस्चराइज करने के लिए अपने स्किन को। ठीक है। तो जो ऊल होता है वो लैनोलिन से मिलता है, और वो ऑइंटमेंट या क्रीम के रूप में यूज होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यूजेस ऑफ रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेट जो दोबारा जनरेट करके, जैसे हम बनाते हैं रायन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज बनाते हैं, वो कैसे, उसका यूज क्या है, तो एक तो पट्टी के रूप में यूज होता है, दूसरा गॉज, ठीक है, और दूसरा बैंडेज। इन चीजों के रूप में यूज होता है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो रिजनरेटेड फाइबर जो होता है वो गॉज और बैंडेज के रूप में यूज होता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये एब्जॉर्ब करता है क्या, ड्रेसिंग मटेरियल होता है। ड्रेसिंग मटेरियल मतलब कि घाव पे यूज करते हैं। जैसे देखो ये पट्टी है, गर्म पट्टी है, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, जेल होता है, बहुत मुलायम होता है, और मरीज इसको बहुत कंफर्टेबली यूज कर लेता पेशेंट। फिर बहुत सस्ता होता है, नेचुरल फाइबर से मिलता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सचर्स। सचर्स क्या होता है ब्रीफ में बताइए। ठीक।
तो आप देखेंगे सचेस, देखिए एक स्ट्राइल थ्रेड है, एक क्या आता है स्ट्राइल, मतलब कि आप देखेंगे तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको स्ट्राइल किया जाता है। तो स्ट्राइल धागा है जो कि हम टाके के रूप में यूज करते हैं, या घाव को पूरा करने के लिए, घाव को खत्म करने के लिए, घाव को बांधने के लिए, पूजने के लिए, प्लस सर्जिकल कट, या किसी तरीके से ऑपरेशन है, या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका टाका लगता है। तो टाका समझ रहे हो, सचर क्या है, टाका लगाना। अब टाका कैसे लगता है, पहली बात तो वो स्टेराइल रहता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि टाका लगाने के लिए यूज होता है, एक तरीके से धागा होता है, ठीक है, जो हम लगाते हैं। तो क्या कहता है, सचर जो होता है वो टाके के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। टाके के रूप में एक स्टाइल धागा होता है जो हम यूज करते हैं, ऑपरेशन या घाव के टाइम पे यूज किया जाता है। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम मलहम के रूप में टाका लगाते हैं, जो वही होता है सचर्स। क्या होता है, सचर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद से अब देखते हैं कि सचर कितने टाइप के होते हैं। सचर जो होता है बाबू वो दो टाइप का होता है, एक एब्जॉर्बल होता है, एक नॉन एब्जॉर्बल। एक एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि एक सोख लेता है, दूसरा जो होता है वो सोखता नहीं है, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको एब्जॉर्बल, मतलब कि जो उसी में मिल जाता है, आपको उसी किसी टाके को लगाते हो दोबारा उसको निकलवाना नहीं पड़ता है, उसी टाके से आपका काम हो जाता है, तो वो एब्जॉर्बर होता है। और कुछ टाका आप कटवाने जाते हो, कहते नहीं टाका कटवाने जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, जब एक्सीडेंट किसी का होता है, किसी किसी को ये वाला लगता है, किसी किसी को ये। अब आप डिलीवरी सुनिए, जब फीमेल का डिलीवरी होता है तो जो एब्जॉर्बर टाका लगता है ना, उसी में घुल के अपने आप खत्म हो जाता है, टाका काटना नहीं पड़ता ऑपरेशन के टाइम पे। वहीं कुछ कुछ टाके ऐसे लगते हैं वजाइना के नीचे जो नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, जिनको टाका कटवाने जाना पड़ता है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ सचर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक एब्जॉर्बल होते हैं, एक नॉन एब्जॉर्बल। नॉन एब्जॉर्बल धागा आप अक्सर देखेंगे जिसका सरवट फट जाता है, या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है सर का या माथे पे कहीं टाका वाका लगता है तो वो कटवाने जाना पड़ता है, तो वो नॉन एब्जॉर्बल होता है। देखिए एब्जॉर्बल में भी आता है सिंथेटिक, जो मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है, कुछ नेचुरली आता है, ठीक। नेचुरल में आता है कोलेजन, प्लेन सर्जिकल कट, ठीक। वही सिंथेटिक में विक्रेल, मोनोक्रिल, पीडीएस होता है। नॉन एब्जॉर्बल में देखेंगे नेचुरली जो होता है वो होता है सर्जिकल सिल्क, सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल स्टील। सिंथेटिकली जो बनाया जाता है नायलॉन होता है, प्रोलीन होता है, नोवाफिल होता है, पॉलिस्टर फाइबर होता है। ठीक। अब आता है एब्जॉर्बल सचर। क्या होता है एब्जॉर्बल, मतलब कि जो चोट पे हम ऐसे टाका लगाते हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि शरीर में घुल जाता है, ऐसा टाका, जैसे कि कटगट होता है। नॉन एब्जॉर्बल जो हमारे शरीर में नहीं घुलता है या जिसको निकालना पड़ता है, जैसे सिल्क या रायनॉन, ये शरीर में घुलता नहीं, इसको निकलवाने जाना पड़ता है, टाका कटवाने जाना पड़ता है। अब अगला आता है आइडियल प्रॉपर्टी। सचर का क्या प्रॉपर्टी होता है, मतलब टाकल जो लगता है वो क्या, उसका क्या क्या तारीफ है। तो वो एक तो स्टाइल होता है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर होता है, उसको पूरा स्टरलाइज किए रहते हैं, साफ रहता है, एकदम क्लीन रहता है, कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं रहता है। प्लस स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक। पहली बात तो नॉन इरिटेंट होता है, कोई नुकसान उससे नहीं होता, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, और उपयोग करने में या बांधने में बहुत आसान होता है, ठीक। ठीक।
अब अगला देखिए, तो फंक्शन क्या है। तो सचर के जो फंक्शन है बाबू, वो होते हैं घाव को बंद करना, प्लस खून को रोकना, घाव भरने में मदद करता है, प्लस इन्फेक्शन से बताता है। तो जो टाका लगता है, जो घाव लगा रहता है, मान लीजिए यहाँ सर फट गया आपका, तो इसको बांधने में हेल्प करता है, प्लस यहाँ से जो ब्लड लॉस हो रहा था, ब्लीडिंग से रोकता है, घाव को बांधने में मदद करता है, घाव पूजने में हेल्प करेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, उसको भी होगा। ठीक, ये होता है इसका फंक्शन। अब चलिए देखते हैं एमसीक्यू। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट ऑफ पार्ट। तो जो कॉटन होता है, यदि ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो इस बार आने के चांसेस हैं, तो इसको भी चलिए ध्यान से देख लेते हैं, और इसी के साथ में आपका यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने देखा है कि कॉटन क्या होता है, सिल्क क्या होता है, वूल क्या होता है, रिजनरेटिव फाइबर क्या होता है, फिर हमने देखा कि इसके यूजेस क्या है। कॉटन का यूज खून, अब पूरी का यूज क्या है, वही सिल्क टाका लगाने के लिए जो हमने यूज करते डिफरेंट डिफरेंट धागा, उसके यूज। ठीक है, ठीक, इसके बाद से हम देखते हैं कि ऊल क्या होता है, ऊल ऊल ऊन जो बनता है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि पुनर्जीवित फाइबर जो होते हैं, रीजनरेटेड फाइबर, वो क्या होते हैं। फिर हम टाके के बारे में देखे। अब हम देखते हैं एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के किस पार्ट से हमको कॉटन मिलता है। तो आपको पता है कॉटन हम क्या था कि प्लांट के ऊपर सीड होता है, सीड के ऊपर एक हेयर नुमा फाइबर होता है, तो सीड फाइबर हेयर से मिलता है ना, उस फाइबर से हमको कॉटन मिल रहा था। अगला क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन। कॉटन का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सबसे मेन चीज कॉटन में क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कॉटन जो होता है वो सेलुलोज से बनता है बाबू। तो कॉटन का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सेलुलोज, ना कि फैट, प्रोटीन या स्टार्च नहीं होता, सेलुलोज होता है। सिल्क हमको कहाँ से मिलता है, तो जो सिल्क होता है वो हमें सिल्क वॉर्म नाम के कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़े, उससे मिलता है। फिर हम बोलते हैं ऊल इज मेनली ऑफ कंपोज ऑफ, ऊल किससे कंपोज हुआ है, बना है। तो अगर आप ऊल को देखेंगे तो ऊल जो होता है बाबू, ऊन जो होता है, ऊल होता है, ऊन जो होता है बाबू वो क्रिएटिन से बनता है। किससे बनता है, क्रिएटिन से बनता है। फिर रीजनरेटेड फाइबर किससे बनता है, तो जो रीजनरेटेड मतलब कि दोबारा जनरेट करना पड़ता है, ऑलरेडी रहता है फिर दोबारा बनता है, तो वो नेचुरल पॉलीमर को दोबारा हम जनरेट करके बनाते हैं रीजनरेटेड फाइबर। नेचुरल चीज रहता है, लकड़ी रहता है बम्बू का या अलग अलग चीजें, उससे हम बनाते हैं। ठीक, अब बोलते बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड फाइबर, इसमें से कौन सा रीजनरेटेड फाइबर होता है। तो रायन जो होता है बाबू, कॉटन देखो नहीं होता, ये तो नेचुरल है। सिल्क ऑलरेडी रहता है, ऊल रहता है। रायन जो होता है वो रीजनरेटेड होता है, आपको याद हो तो रायन ऊल बॉल पल्प नाम के नेचर में पाया था पेड़, उससे बनता है। फिर कहते हैं सर्जिकल सचर, मतलब कि जो सर्जरी के टाइम पे टाका यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, क्लीन करने के लिए घाव को, पहला चीज है। दूसरा देता है कवर करने के लिए घाव को, ठीक है। तीसरा बोलता है स्टिचिंग, घाव को टाका लगाते हैं बांधने के लिए ताकि वो घाव पूछ सके और अपना सुरक्षा हो सके। तो हमको लगता है यही सही है। खून को ऑब्जर्व करने के लिए बिल्कुल नहीं, खून को ऑब्जर्व करने के लिए कॉटन यूज होता है। तो स्टिचिंग करने के लिए वॉन्ड को, घाव को बांधने के लिए, ना कि साफ करने के लिए कॉटन यूज होता है। कवर करने के लिए बंडी का वो बैंडेज यूज होता है या पट्टी यूज होता है, लेकिन स्टिचिंग करने के लिए हम वॉन्ड्स को का ये यूज सचर यूज करते हैं। फिर कटगट किसका एग्जाम्पल है, तो अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे टाके होते हैं जो उसी में घुल के खत्म हो जाते हैं, वो होते हैं एब्जॉर्बर सचर, जैसे कटगट। ठीक, अब आता है सिल्क सचर। सिल्क टाका कौन सा होता है, तो सिल्क वाला जो टाका होता है बाबू वो कौन सा होता है, नॉन एब्जॉर्बल होता है कि एब्जॉर्बल। तो नॉन एब्जॉर्बल उसको हमको काटना पड़ता है, नायलॉन और सिल्क। याद करिए नॉन एब्जॉर्बल का एग्जांपल आपने देखा था, क्या था, सिल्क एंड नायलॉन, तो वो है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है,
कॉटन इज मेनली यूज इन सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के टाइम पे हम कौन सा कॉटन यूज करते हैं? तो बाबू एब्जॉर्बर फ्लूइड, जो हमारे खून को